हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आज कुछ नई ट्रिक और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर के बारे में, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सामान्यतः ऑक्साइड्स वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O बनाता है, वो कंपाउंड होते हैं ऑक्साइड्स। या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है वो -2 होती है, उस पर चार्ज जो होता है वो -2 होता है। इनके नेचर के बेसिस पर ऑक्साइड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, केवल संख्या में 4: CO, N2O, NO, H2O। बेसिक ऑक्साइड्स जितने भी मेटल हैं उनके ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। ये एक जनरल पॉइंट है कि मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक होते हैं। बेसिक में कुछ मेटल जो कि डी ब्लॉक से होती हैं, कौन सी मेटल? डी ब्लॉक से होती हैं, उनकी ऑक्साइड अगर उसमें चार्ज +1 से +3 है मेटल पर, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर OS मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज +1 से +3 है तो वो बेसिक होंगे। लेकिन डी ब्लॉक के वो मेटल जिनकी स्टेट +1 से +7 है, मतलब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो उनका नेचर एसिडिक ही होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों में इसे याद रखेंगे। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की एक ट्रिक है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, काफ़ी आसान ट्रिक है। तो पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम कैसे याद करें इसको देख लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सॉन्ग है: जनाबे अली गाएं सुना करे बे सभी आसमाते पक्षी। जनाबे अली गाएं सुना करे वे सभी आसमाते पक्षी। जब हम कोई गाना गाते हैं, अच्छा संगीत होता है, तो कहते हैं कि चिड़िया भी चहकने लगती हैं। तो ऐसे ही वहां से हमने उठाया है कि जनाबे अली गाएं तो सुना करे वो सभी आसमाते पक्षी। जना, जिंक की जो नाम है वो जना से मिल रहा है। बे, बे मतलब बेरिलियम, अली मतलब एल्यूमिनियम, गाय मतलब गैलियम, टिन मतलब सुना SN, करें, करें मतलब क्रोमियम, वो मतलब वेनेडियम, सभी मतलब एंटीमनी, आसमा आर्सेनिक, ते मतलब टाइटेनियम और पक्ष मतलब पीपी लेड। और उन पक्षियों की संख्या कितनी है ये भी इंटरेस्टिंग है। कितनी है? 35,334। ये मेंशन कर देना है कि 35,334 पक्षी हैं। कहाँ से लिखना प्रारंभ करना है? क्रोमियम से लिखना प्रारंभ करना है, टाइटेनियम तक लिख देना है। अब इस ट्रिक से मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। जितने भी कंपाउंड जिंक के हैं, जितने भी ऑक्साइड जिंक के हैं, वो सभी एम्फोटेरिक हैं। जिनके आगे ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखी है, वो सभी के सभी कंपाउंड जितने भी ऑक्साइड बना रहे हैं वो सभी नेचर में कैसे हैं? एम्फोटेरिक। लेकिन क्रोमियम का +3 वाला ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। वेनेडियम का वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक है जिसमें उस पर +5 चार्ज है। एंटीमनी का वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक है जिसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। आर्सेनिक का +3 वाला, टाइटेनियम का +4 वाला, और लेड के सभी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर न्यूट्रल है तो उनकी संख्या 4 है, और एम्फोटेरिक है तो वो ये वाले हैं। इसके अलावा जितने भी मेटल हैं, नॉर्मल मेटल S और P ब्लॉक के, उनके ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। अगर D ब्लॉक के हैं या F ब्लॉक के भी है तो +1 से +3 वाले
बेसिक और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +7 वाले एसिडिक होंगे नेचर। चलिए आए सवाल करने की कोशिश करते हैं हम। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, इससे बाहर कोई भी एग्जाम्पल संभव नहीं है जिसका आंसर आप ना दे पाए। जिंक ऑक्साइड, जना, जनाब अली में जना जिंक है, तो जिंक का ऑक्साइड का नेचर तो एम्फोटेरिक होने वाला है। जनाब बे मतलब बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होने वाला है। जनाब अली, अली में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होने वाला है। गायें, गैलियम, तो ठीक है, लेकिन गैलियम का भी ऑक्साइड कैसा होगा? एम्फोटेरिक। टिन, टिन के आगे मैंने कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी है, इसका मतलब टिन के दोनों ऑक्साइड्स नेचर में एम्फोटेरिक होने वाले हैं। ऐसे ही लेड, पीबी, मैंने इसकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखी है, मतलब जितने भी ऑक्साइड्स हैं वैसे नेचर में सिर्फ 2 ही हैं, दोनों का नेचर एम्फोटेरिक होगा। अब देखिए क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम का चार्ज यहाँ पर +2 है, चार्ज +2 है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये तो बेसिक है। क्रोमियम +3 में, अब एक बार चेक कर लो कहीं एम्फोटेरिक में तो नहीं आ रहा है, तो जनाबे अली गायें, सुना करें, करें में अगर +3 है तो वो एम्फोटेरिक होगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्रोमियम यहाँ पर +5 है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट +5 स्टेट में, डी ब्लॉक एलिमेंट +5 यानी कि हायर स्टेट में, इसका नेचर तो एसिडिक होने वाला है। दोस्तों देखिए आराम से जितने भी ऑक्साइड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके सिलेबस में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आयरन डी ब्लॉक मेटल है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बेसिक। आयरन +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नेचर बेसिक। मैग्नीज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नेचर बेसिक। मैग्नीज +3 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बेसिक। लेकिन मैग्नीज ध्यान से देखिए दोस्तों, मैग्नीज है आपका +7, +7 का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर एसिडिक। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है। आर्सेनिक As2O3, इस पर +3 चार्ज है, +3। आसमा, आसमा में +3, नेचर एम्फोटेरिक। आसमा +5, तो क्या +5 वाले को मैंने एम्फोटेरिक में लिखा है? नहीं, +5 वाले को एम्फोटेरिक में नहीं लिखा है, तो ये तो नॉर्मल मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब नॉन मेटल की तरफ जाता है, तो नॉन मेटल के नॉर्मल ऑक्साइड तो एसिडिक होते हैं, तो ये एसिडिक हो गया। नाइट्रोजन के पास आइए, ये नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन नॉन मेटल है और एम्फोटेरिक ये है नहीं, न्यूट्रल ये है नहीं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक। अब SO2 SO3 न्यूट्रल है नहीं, एम्फोटेरिक है नहीं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, कैसे होंगे नेचर में? एसिडिक। क्लोरीन नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक न्यूट्रल में नहीं आ रहे हैं, तो इनका नेचर एसिडिक। लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में, नेचर बेसिक। ये S ब्लॉक का मेटल है, S ब्लॉक का मेटल हो, अगर एम्फोटेरिक में नहीं आ रहा है, न्यूट्रल में नहीं आ रहा है, तो हर हालत में बेसिक ही होने वाला है। फास्फोरस नॉन मेटल है, न्यूट्रल में नहीं है, एम्फोटेरिक में नहीं है, तो नॉन मेटल का कंपाउंड तो एसिडिक ही होने वाला है। तो कोई भी कंपाउंड आप उठा लें, उसका एसिडिक बेसिक नेचर आप आसानी से इस ट्रिक के बाद निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। किसी और एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग याद करने का सब्जेक्ट मानते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट और कंसेप्ट मेरे पास हैं, जो समय समय पर मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा।